हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कैंजल। तो आपने सवाल किया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। या तो आपको कार्डों की पहचान होगी है रीडिंग देखते देखते, या फिर आपने बेसिक कोर्स किया है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ थोड़ी और आपकी नॉलेज के लिए। आपने जैसे बोला कि कार्ड कुछ और बोलते हैं और आप कुछ और बोलते हैं, तो यस, कई बार ऐसा होता है और अक्सर होता है, क्योंकि इंट्यूशन से जो बात आती है वो एंजल हमें जो बोलते हैं हम वो ही बोलते हैं बेटा। अगर आप रीडिंग करते मतलब सॉरी, यस, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। आपने बेसिक किया है इसमें टैरो में, तो आपको थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए बेटा। मुझे लगता है अभी आप मेडिटेशन में कच्चे हैं, नहीं तो आप ये सवाल नहीं करते। वैसे मुझे अच्छा लगा है। अगर आपको कार्ड की पहचान है ना, तो आप बहुत नॉलेजदार हैं कि कार्ड देख के आप मतलब रीडिंग देखते देखते आपको कार्डों की पहचान हुई है। तो मैं बताना चाहूँगी, एक कार्ड कई तरह की भूमिका निभाता है। मैं अभी दिखाती हूँ। हाँ, देखते हैं पहला कार्ड। यस, जैसे ये 7 ऑफ कप आया है। हम इसमें लालची इंसान भी कह देते हैं कि ये लालची इंसान है। इसको क्योंकि टैरो में यही शुरू में सिखाया जाता है। मैं आपकी बात को बड़ी कर रही हूँ कि ये लालची इंसान है, इसका सब में नियत है, इसको ये भी चाहिए, इसको ये भी चाहिए। अभी आगे का कार्ड देखते हैं। यस, ये 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब है कि ये इंसान परेशान है। मतलब मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। यस, ये भूमिका अब है इसकी, और इसको अपने घर की शांति भी मतलब खराब कर दी है इसी चक्कर में। जबकि इसके पास पैसा है, इसके पास घर है, लेकिन घर में जो शांति होनी चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंसान या तो धन और कमाने के चक्कर में पागल हो गया है, या फिर ये दोस्तों के साथ घूमता रहता है, या फिर किसी के साथ अपने बच्चों को टाइम ना देते हुए किसी और मल्टीपल ऑप्शनों में रहता है। तो कितने सारे इस कार्ड के एक कार्ड के कितनी सारे मीनिंग निकले हैं ना। अच्छा, तो अब हम दूसरा कार्ड निकालते हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल है। दूसरा कार्ड देखते हैं कौन सा है। ओह वाओ, ये बहुत अच्छा हुआ। 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, और ये सारे आपके फायदेमंद हैं, मतलब फायदे के हैं। मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं ये आपको वो कार्ड बता रही हूँ। ठीक है, एक कार्ड मतलब दूसरे कार्डों के साथ जब मिलता है तो उसकी भूमिका क्या होती है ये बता रही हूँ। तो ये कार्ड जैसे इसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, या कई सारी जगहों पे ये इंटरव्यू देने गया है, या फिर इसके पास कई अपॉर्चुनिटियाँ आ रही हैं, तो ये जितनी भी आ रही है ना इसके लिए फायदेमंद है। ये नेगेटिव कार्ड होने के बावजूद भी ये फायदेमंद है इसके साथ पास ये जो अपॉर्चुनिटियाँ हैं। क्यों है? क्योंकि आगे 9 ऑफ पेंटिकल है। 9 ऑफ पेंटिकल का मतलब है आप जिस चीज में हाथ डालोगे आपको फायदा होगा।
आपका रुतबा बदल जाएगा, आपका अंदाज बदल जाएगा, आपकी हैसियत बदल जाएगी, आपकी हर चीज बदल जाएगी। रहने का अंदाज, एक लग्जरी लाइफ की तरफ जा रहे हो आप, एक अच्छा बिजनेस सेट कर रहे हो अपने दम पे, या फिर कोई बड़ी जॉब आपको मिल गया, कुछ ना कुछ मतलब अच्छा हो रहा है। जबकि ये नेगेटिव कार्ड है, आगे जो कार्ड होता है उसके अनुसार हमें बतानी होती है कई सारी चीजें। अब और देखते हैं और कौन सा कार्ड आता है। यस, अच्छा, अब ये कार्ड क्या बता रहा है कि आप है ना इतने सारे चीजें दिमाग में लेके चल रहे हो, और इसी वजह से आपके ऊपर बोझ है, क्योंकि आपको इन किसी चीजों से, किसी भी काम से आपको फायदा नहीं हो रहा। आप अपने घर की जिम्मेवारियों से इतने ग्रस्त हैं कि जिस काम में हाथ डालते हैं आपका वो काम सही सफल नहीं हो रहा, आपको मिल नहीं रहा उसका फल। आप बहुत परेशान हैं, आप बोझ के नीचे दब चुके हैं। देखा क्या बोला कार्ड ने, है? तो इतना ही करेंगे, क्योंकि फिर रीडिंग में भी टाइम चाहिए ना, है? चलिए, तो देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। ठीक है बेटा, और कमेंट में लिखना। आपने थोड़ा और आंटी को सिखा देना। ठीक है ना, क्योंकि देखो बेटा, कमेंट में अगर मुझे पता चलेगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगी। और छोटे लिखें, बड़े ना लिखें, क्योंकि देखो मुझे एक का तो पढ़ना नहीं होता, मुझे सभी का कमेंट का वो देखना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्लीज प्लीज मेरे प्लीज, और अपने पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डाला हुआ है। ठीक है बेटा, अभी नहीं लेती, सॉरी। प्लीज प्लीज प्लीज। 7 of Swords, 9 of Pentacles, 3 of Wands, Nine of Wands, Devil, 6 of Cups, हमें कलर देख के भी बताना होता है, हमें राशियां भी पता यहाँ पे उसके अनुसार भी हमें वो करना होता है, आंसर देना होता है। तो कई सारी चीजें होती हैं बेटा, है? बाकी आप बताना। हैंगमैन, तो कोई इंसान जिससे आपका पहले पाला पड़ा हो, बेईमान, ओवर स्मार्ट, चालबाज इंसान से, और ये काफ़ी दिन आपने इसका इंतज़ार किया है। ये आपके प्रेम पर्सन हो सकते हैं, या किसी ने उधार लिया हो वो हो सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपका के साथ हेरा फेरी की है, या आपका लेके गया है, कुछ है। पेंटिकल का हिसाब आ रहा है, कुछ मैं दिखाती हूँ आपको। तो उसका आपने ना इस इंसान का काफी टाइम इंतजार किया है, लेकिन
अब आप अपने काम पे लग गए हैं और आप अपने काम में ग्रो कर रहे हैं। अब ये इंसान जो था, ये जो चालबाज इंसान था, ये डेविल की एनर्जी में था। ये डेविल है, इसका इंतजार किया और ये नहीं अगर आया तो ये और भी अच्छी बात है। अगर प्रेम पर्सन है, नहीं आया तो बढ़िया है। तो ये डेविल आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, जो कि इसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये इतनी आसानी से आपको नहीं मिला है। आप ने बहुत इंतज़ार किया है इस पल का, ये जॉब का या इस इंसान का। जैसे मैंने पहले भी बोला, आपने बहुत इंतज़ार किया है। आपके इनोसेंट का इसने बहुत फ़ायदा उठाया, आपकी मासूमियत का बहुत फ़ायदा उठाया। आपको घमंडी इंसान, ये इंसान में कौन सी ऐसी बुराई नहीं है जो इसके अंदर नहीं है, कौन सी ऐसी बुराई है जो इसके अंदर नहीं है। यानी एक मासूम बच्चे जैसा मन, और दूसरा ये ईगो घमंडी, और तीसरा ये शैतान, चौथा ये चालबाज। तो बताओ आप का इससे क्या मेल है? एक मासूम बच्चे का इतने बुरे रूपों से कोई मेल नहीं है। लेकिन अब ये इंसान, पहले जो था ना, इसने चालबाजी की या आपको धोखा दिया, प्रेम में धोखा दिया हो सकता है, बिजनेस में धोखा दिया हो सकता है, किसी भी तरीके का आप अपनी उस सिचुएशन के अनुसार ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये इंतजार कर रहा है कि आप इसको कॉल करें, आप इसको मैसेज करें, क्योंकि अगर ये करेगा तो इसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, और आप इसको ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, और ये अटका हुआ है इंसान, ये अटका हुआ है। आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपने अब काम में मगन हैं, आपके घर में खुशियां हैं, सब चीज़ की अब मौज हो गई है। क्योंकि जो सीखना था, अब इतने बड़े बड़े शैतान लोग जो ज़िंदगी में आएंगे, जिन्होंने आपको बेड़ियों से एक तरह से बांध के रख लिया। अब ये आपके पति भी हो सकते हैं, ये आपके प्रेम पर्सन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, घर में बड़ा भी हो सकता है। तो इसने पहले आप पर बहुत चलाई। वैसे ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है ना, घर में बड़े की नहीं आ रही है, ये ज़्यादा एनर्जी है प्रेम पर्सन की या आपके हस्बैंड की, हस्बैंड वाइफ जो भी है। तो इसमें बहुत घमंड है, ये इसको अपने नाम का, अपने रुतबे का, अपने उसमें मतलब मैं करके बहुत रहते हैं ये इंसान, और किसी को कुछ समझते नहीं हैं। पर आप अब अपने उसमें मजबूत हैं। 9 ऑफ पेंटिकल का मतलब है 9 नंबर आपका बिल्कुल बढ़िया जा रहा है। 9 का ये 9 नंबर का ही ग्रह है जो चल रहा है अभी, और 9 नंबर आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, आपको माला माल कर जाएगा। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, है तो हो जानी चाहिए, बल्ले बल्ले तो होनी चाहिए। तो यस, आप ग्रो कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो यस, आप अभी भी ठीक है और आगे भी ग्रो करेंगे। इस यूनिवर्स कह रहे हैं आप को रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है।
आपको बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। और अपने काम पे, अपने आप पे ध्यान दीजिएगा। अब ये सोच रहा है, अगर इस बंदे के ऊपर आए, बंदा बंदी जो भी है भाई देख लीजिएगा, अगर इसकी बात पे आए तो ये आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, ये आपको एक बदले हुए रूप में देख रहे हैं। आप खूबसूरत हो सकते हैं, या फिर पहले नहीं थे अब हो गए। तो आप बदले बदले से आते हैं मेरी सरकार, इनके लिए ऐसा हो गया है। लेकिन खुद से फ़ोन नहीं करेंगे, खुद से कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। ये अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता है, और वाह इसकी है हैसियत, इसकी वैल्यू है। कोई बड़े पद पे हो सकते हैं, ये टीचर हो सकते हैं, ये इंजीनियर हो सकते हैं, ये डॉक्टर हो सकते हैं। अगर नहीं भी हैं तो ये अपने आप में बहुत सेट है। अब ये पहले आपको बेवकूफ़ समझते थे, आप कुछ नहीं हैं। आपको जैसे उंगली पे नचाया जाए आप वैसे नाचेंगे। क्यों? क्योंकि आप इनोसेंट इंसान रहे हैं। आपने दिया है लोगों को, लिया नहीं है लोगों से। आपने प्यार दिया है मतलब लोगों से, परिवार से, बच्चों से, या पति से, या बहन भाइयों से। मतलब आप एक बहुत प्यारे से कोमल आत्मा के इंसान हैं, जिसने कि देने में बिलीव रखा, लेने का नहीं सोचा। उसको आपको उसी में बहुत कुछ मिल जाता था जब आप अपने लोगों की ज़रूरतें पूरी करते थे। और ये बाखूबी जानते हैं आप बहुत अच्छी इंसान, अच्छा इंसान। जो भी तरीके से मेल फीमेल जो भी हैं आप ले लीजिएगा अपनी हिसाब से। अगर आपको ये रीडिंग रेजनेट होती है तो आप ही की है, और नहीं तो ज़बरदस्ती तो क्या करना है, फिर कभी आपकी आ जाएगी। ठीक है ना? तो बेटा ये डेविल है, मेरा पहले कहने का मतलब ये है। ये बहुत चालाक इंसान है, और ये इस बात को सोच रहा है, ये इस बात का आकलन लगा रहा है, पीछे की बातों को सोच रहा है कि मैंने इसके साथ चालबाजियाँ की, मैंने इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। यहाँ पे सोच रहा है मैंने इसके साथ ये ऐसे चालबाजियाँ की हैं, मैंने इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। मतलब आगे का पीछे का सारा ये हिसाब लगा रहा है, लगा रहा है। तो ये आपको इंसाफ देना चाहता है, मतलब आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, यानी अपनी तरफ से ये आपके लिए कुछ करना चाहता है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है, भगवान से फिर से वो मौका मांग रहा है कि मुझे ये मौका एक बार फिर से दे दो। मैं इस रिश्ते पे काम करना चाहता हूँ, या मैं आपको जाने नहीं देना चाहते। देखिए, जो इंसान इतना मासूम और सच्चा होगा उसे कौन छोड़ना चाहेगा, उसे अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहेगा। और दूसरा, आपकी जो खूबियाँ थी वो अब पता चली है कि मैं अगर डाल डाल हूँ तो ये पात पात है, यानी मैं बाप हूँ तो ये भी मेरी दादी माँ है। ये सब कुछ पीछे से ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे क्लियर बात करना चाहता है, आपसे क्लियर बात करके इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहता है आपके रिश्ते पे। अब ये आपके हाथ में है बेटा, आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर पैसों की दिख रही है, और आपकी तरफ पैसा आ रहा है, क्योंकि आपने पहले बहुत बुरे हालात से गुजर के मतलब पहला टाइम जो था आपका बहुत बुरा बीता है। हर तरफ से परेशानियां सही हैं आपने। अब आप बड़ी मुश्किल से उठे हैं और अपना काम जमाया है आपने, और ये काम बहुत अच्छा रंग लाएगा। अगर नया है तो बहुत मजबूती से जम जाएगा, और बढ़िया जमा हुआ है तो और भी निखर जाएगा। ठीक है?
अब लंबी करोगे तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सारा पता चल रहा है। आप अपने पैसे पे, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, और वो अब आप पर ध्यान दे रहे हैं। वो ईश्वर से आपको मांग रहे हैं। देखिए, अच्छी चीज को कौन नहीं मांगेगा। अब आप अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं, तो मांगेगा ही ना। लेकिन इस डेविल से अगर आप फिर से डील करना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप है ना इससे ये नहीं चाहते कि भाई मैं इस रिश्ते पे काम ना करूं, या मैं इससे बात ना करूं। आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आप अब वो उलझन दोबारा नहीं पालना चाहते, उस घेरे में दोबारा आना नहीं चाहते। आप बहुत आगे निकल चुके हैं। अब आपको इस रिश्ते पे इस तरीके से काम नहीं करना है कि मुझे तेरी लगन लगी है। नहीं लगी, अब आपको लगन नहीं है। आपको लगन है अपने कर्म से, अपने कर्म करने हैं आपको। आप जैसे लोग आपकी पहले मासूमियत का फायदा उठा के धोखा दे रहे थे ना, अब उन रिश्तों को छोड़ के आप ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे जिनको आपकी वाकई ही सच्चाई से ज़रूरत है। मुझे लगता है आप जानवरों से बहुत जुड़ चुके हैं अब, और आपके पास भी आते होंगे। आप जहाँ कहीं जाते होंगे, या बच्चे, या छोटे से डॉगी हैं, या फिर गौ माता, जैसे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि कई बार है ना ऐसी आत्मा होती है सामने कि उसके लिए हमारे सारे शब्द छोटे होते हैं। तो आप ऐसी आत्मा हैं। मैं अगर सारी बातें इकट्ठी करके एक ही निचोड़ निकालूं, तो आप अर्थ एंजल हैं, और आप वाकई ही नीडी लोगों के काम आने के लिए आई हैं। आपको इसी काम के लिए भेजा गया है। और ये जो होते हैं कार्मिक रिश्ते होते हैं, जो ऐसे डेविल बन के आते हैं ना, डेविल होते हैं जो, जिनका रूप आप बाद में समझ में आता है। जैसे कि अब आपने देख लिया है चेहरे के पीछे चेहरा, है ना, तो नकाब के पीछे चेहरा। तो ये चीज़ें, ये जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों में नहीं उलझना। आपको अपने कर्म पाथ पे चलना है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आई।